दौलत हिंदी कहानी। श्याम ने अपना सब पैसा उनके बेटे और बेटियां की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्चा कर दिए। श्याम के बेटे और बहू स्वार्थी थे। माँ बाप के इतना सब किया था, फिर भी श्याम के अपने बेटे बहू के रहम करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज़्यादा हित और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। वजह से वह बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेले रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उनकी बचपन की सहेली शांता मिल गई। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा के उदास देखकर शांता ने गंगा को उसको उदासी का कारण पूछा। गंगा ने उसे अपनी दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। वहाँ सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वह सभी सुनकर गंगा के थोड़ा सा उधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता को बताया अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वे जैसे ही पहली बार मिल रही हो वैसा बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने शांता को पूछा, शांता तुम हमारे गाँव में कब आई हो और किसके घर ठहर रही हो? गंगा ने दोनों बहू को गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहन हैं, तो हम सगे बहन से भी ज़्यादा हमारा रिश्ता टूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए गए अनुसार गंगा बोली। शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, यह अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे गंगा तुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटा बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्चा कर डाले हो। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा है। यह सब तो ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुओं सभी अच्छे हैं, इसीलिए यह सब तुम्हारे प्यार से बर्ताव रखते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यह सब कुछ उल्टा है। हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा नहीं करते हैं। इनके सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नी हम दोनों को बार बार अपमानित करते रहती है और मेरे बच्चे भी देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर भी शांता आँख पोंछने का नाटक करती है। और वह आगे बोली, अभी ऐसी स्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती है और वह हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है, इसीलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का कोई नज़दीकी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरे कोई भी नहीं है, इसीलिए सब पैसा बेटे को देने के बजाय तुम्हें आधा पैसा दे दूं। ऐसा विचार करके मैं तेरे पति के रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोट हैं और 1 रुपया की 5,000 नौन है। सभी तुम्हें कुछ भी ना करते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी भी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार से चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनके बोली, क्या मौसी आप इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आई हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आपके उन तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका दोनों पति पत्नी आपका जीवन स्वयं क्या है, वैसे ही हमारे भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया हो तो अच्छा होगा और कैसा जीवन जीना है हमें भी उस समझ में आ गया है। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति का दोस्त आज प्लेन से रात के 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसका मार्ग दिखाता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहू उसे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात के अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने देखा हुए पैसा पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नानों का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगा। ऐसा 5-6 महीना तक चलता रहा, लेकिन पैसा गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था
और यह सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल सुखी से बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उनके बहू ने और उनके बेटे ने आंसू बहाए। फिर उनके समस्त ने उनके जाने के बाद उनके तुरंत माँ का रूम में जाकर बैग का ताला तोड़ा। और क्या उनको धोखा लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराना समाचार पत्र और 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वे भी रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।